सो गाइज आज जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारा पैसा बचने वाला है, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन के पैसे बचने वाले हैं। कैसे? क्योंकि आज हम लोग फोटोशॉप का फ्री अल्टरनेटिव, इनडिज़ाइन का फ्री अल्टरनेटिव और उसके साथ साथ इलस्ट्रेटर का भी फ्री अल्टरनेटिव लेकर आने वाले हैं, और वो भी एक ही एप्लीकेशन के अंदर जो कैनवा कंपनी ने बनाया है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी कुछ नया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज की इस अमेजिंग एक्साइटिंग ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आके एफिनिटी सर्च करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे एफिनिटी सर्च किया। एफिनिटी सर्च जैसे मैंने किया, सबसे पहले लिंक पे आप आ जाइएगा, और सबसे पहले लिंक पे आया, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है एफिनिटी बाय कैनवा, राइट। तो ठीक है, हम लोगों को यही इंस्टॉल करना है। अब नीचे आऊँगा अगर, तो देखिए नीचे आप चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग तरीके का इन्होंने वेबसाइट भी बनाया है, राइट। और यहाँ पे साइन अप टू डाउनलोड आ रहा है, और ऐसे ऊपर भी आपको मिल जाएगा गेट एफिनिटी। तो मैं गेट एफिनिटी पे क्लिक किया। अब ये बोल रहा है 0 और फ्री में मिल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, राइट। हम लोगों को अलग से कोई भी चार्जेस नहीं देना है, बस एक शर्त क्या है, कैनवा का अकाउंट होना चाहिए। वो तो हम लोग ऐसे ही बहुत सारे अकाउंट्स बना लेते हैं, राइट। तो मैं साइन अप, तो देखिए ये जैसे ही मैंने उस पर साइन अप किया, अब साइन अप करने के बाद ये बोल रहा है आपका सिस्टम कौन सा है, मैक ओएस है या विंडोज़ है। अगर आपका मैक ओएस है तो मैक ओएस का डाउनलोड कीजिए, अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ का डाउनलोड कीजिए। फिलहाल मेरा तो विंडोज़ है, मैं विंडोज़ पे गया, और इस पर कई सारे आपको वर्जन्स मिल जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये ऊपर वाला कर सकते हैं या सेकेंड वाला कर सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से कोई भी आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिलहाल मैं सेकेंड वाले को कर लेता हूँ। ओके, सेकेंड वाला मैंने किया, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब इसे क्विकली हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, सो दैट ये क्विकली डाउनलोड हो जाए और कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर इसे इंस्टॉलेशन करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल इन्हांसमेंट करके देखते हैं। A few minutes later. सो देखिए ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब मैं इधर से ही ओपन कर लिया। ओके, सो दैट क्या हम लोग इंस्टॉलेशन भी देख ले, क्योंकि देखिए इंस्टॉलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए। तो ये आप ऐसे ही एज इट इज़ रख दीजिए, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ईयर्स के लिए आएगा, ईयर्स कर दीजिएगा, और उसके बाद आपके पास एक सेटअप आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास लोड हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये विंडो को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो देखिए अभी हमारा ये सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, राइट। और ये बोल रहा है सेटअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, वाओ ग्रेट। अब हम लोग इस एप्लीकेशन को ओपन कैसे करेंगे, नीचे सिंपल सर्च पे जाएंगे और इस पर लिखेंगे एफिनिटी। ऑब्वियसली एफिनिटी लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्लीकेशन, और मैंने इसे ओपन कर लिया। अब ओपन किया तो देख रहे हैं यहाँ पे भी कैनवा का ब्रांडिंग आ रहा है, काफ़ी अमेजिंग है। मतलब ये जो टूल है ना, सीरियसली मैं बताऊँ, ये जो एप्लीकेशन है सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब देखिए ये वापस से एक बार बोल रहा है लॉग इन करने के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोग लॉग इन पे क्लिक करेंगे। तो ये हम लोगों को उसी पेज पर लेकर आ गया, और मैं इधर कंटिन्यू कर देता हूँ सो दैट हमारा लॉग इन सक्सेसफुल हो जाए। तो देखिए अभी हमारा हो गया, इसे मैं अलाउ कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ। तो अभी ये हमारा लॉगिन हो गया, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। और भी कुछ वीडियोस आए जो इस स्क्रीन पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मतलब वो मेरे दूसरे स्क्रीन पे आ गया है। तो एनीवेज, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक दो चीज़ें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसे वापस से एक बार क्लोज करके ओपन कर लेते हैं, जिससे क्या ये प्रॉपर खुले। ओके, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो लॉग इन किया था ना, अगर आप भी फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, एक बार क्लोज करके ओपन कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे फोटोशॉप में या और भी जितने भी एडोबी की जितनी भी सब्सक्रिप्शंस है, मीन्स प्लेटफॉर्म्स है, सब पे उसी अकॉर्डिंग आता है। तो वैसा ही हम लोगों को दिख रहा है। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको जो है पेज साइज़ क्या रखना है। तो देखिए इस पर अलग अलग बहुत सारे डिज़ाइंस, टेम्पलेट्स भी बाय डिफ़ॉल्ट है। सपोज़ अगर मुझे काम करना है A4 पेज पे, तो यहाँ पे A4 पेज ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है, राइट। मैंने क्लिक कर दिया, और जैसे मैंने क्लिक किया ना, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से A4 पेज क्रिएट हो गया। और A4 पेज पे देखिए, अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि आखिर इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, कि मतलब ये फोटोशॉप है, इनडिज़ाइन है, या कौन सा एप्लीकेशन है, राइट। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये फोटोशॉप है या फिर इनडिज़ाइन है या फिर इलस्ट्रेटर है, कौन सा एप्लीकेशन है। देखिए इसमें सिंपल क्या है, देखिए तीनों का अलग अलग काम है। फोटोशॉप क्या है, पिक्सल्स पे काम करता है। इलस्ट्रेटर क्या है, वो अलग अलग ग्राफिक्स पे काम करता है। और जो ये है क्या बोलते हैं, वेक्टर्स पे काम करता है, आई मीन टू से। और जो इनडिज़ाइन है वो क्या करता है, लेआउट्स पे काम करता है। तो तीनों का देखिए यहाँ पे फंडा दिया गया है। तीनों का फंडा क्या है, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, वेक्टर है, राइट। तो वेक्टर मतलब क्या हो गया, आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया, इलस्ट्रेटर का काम है। पिक्सल मतलब फोटोशॉप का काम हो गया।
और उसके बाद लेआउट मतलब इन डिज़ाइन का काम। तो तीनों काम हम लोग एक साथ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कैनवा AI स्टूडियो भी हम लोगों को मिला है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जैसे देखिए इस पर हम लोगों ने क्लिक किया ना, कैनवा AI स्टूडियो। अब यहाँ पे हम लोग जनरेट करवा सकते हैं कि हम लोगों को क्या करवाना है। सपोज मुझे कोई एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देकर जनरेट करवाना है, तो मैं इधर सिंपल लिख दूंगा और जनरेट पे क्लिक करूंगा, हमारा जनरेशन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अमेजिंग है। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर पे आते हैं। हम लोग सपोज कुछ इलस्ट्रेटर बनाना है, तो अब इस पे अलग अलग बहुत सारे टूल्स है। जैसे मैंने इधर एक शेप ले लिया, ये मैंने एक पहले इससे रिसाइज कर दिया, या मैं क्या करता हूँ रिसाइज नहीं करते, हम लोग इसी पे ना एक कुछ ड्रॉ करते हैं। जैसे इस पर मैंने S लिख दिया। अब इसके अलग अलग नोट्स, जैसे हम लोग एकदम बेसिक इलस्ट्रेटर में काम करते हैं ना, वैसे ही पूरा हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोगों को अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी तरीके से। और जितने भी टूल्स है सब कुछ आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ कुछ ऐसे एडवांस टूल्स भी आपको मिलने वाले हैं जो आपको इन डिज़ाइन, फोटोशॉप या जितने भी और भी एडोबी के इसमें जो इंटीग्रेटेड है उसमें नहीं मिलने वाले। ऐसे ऐसे भी कुछ एप्लीकेशंस है, मतलब टूल्स है इस पे। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो गया। अब इसके क्या है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और ऑब्वियसली इसका मैं एक इन डेप्थ और डिटेल मास्टर क्लास लेकर आने वाला हूँ जल्दी। ये तो बस एक ओवरव्यू है कि कैसे आप काम करने वाले हैं। अब उसके बाद देखिए इसी चीज़ को पिक्सल में आप कर सकते हैं। पिक्सल मतलब क्या, जैसे मैं क्या करता हूँ, इस पर एक इमेज ले लेता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो कि इस पर आखिर चल क्या रहा है। तो मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ एक इमेज। जैसे देखिए इस पर मैंने एक इमेज अपलोड किया है, राइट। ओपन किया है मीन टू से। अब जैसे मैंने ओपन किया ना, देखिए ये अगर वेक्टर पे, तो इसकी मैं क्लैरिटी दिखाता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट। अगर मैं इसे पिक्सल पे कर दूँ तो इसका क्वालिटी चेंज हो जाने वाला है। जैसे देखिए अभी आपको इसके अंदर पिक्सल्स पूरा दिखने वाले हैं, और वो अगर मैं पहले वेक्टर पे कर दूँ ना, तो वो पिक्सल्स नहीं दिखने वाले हैं हम लोगों को। चाहे मैं जितना भी जूम कर दूँ या जैसे भी कर दूँ, हम लोगों को पिक्सल्स नहीं दिखने वाले हैं। तो ये एक एडवांटेज हमारा हो जाता है। मतलब पिक्सल्स पे अगर हम लोगों को काम करना है तो वो पिक्सल्स पे कर सकते हैं। और लेआउट का क्या है फंडा, जैसे इस पे हम लोग प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हैं पूरा। जैसे अगर आप फिग्मा पे काम करते हैं या फिर अगर आप उसी से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो आप उस पर ईजिली कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने इधर एक और ऐड पेज किया, ओके, इधर मैंने फिलहाल अभी बेसिक सा ही ऐड कर दिया है। अब दोनों के बीच में कनेक्शन ऐड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा। तो एक ही जगह पे हम लोगों को फ्री में मिल गया, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ हम लोगों को सिस्टमैटिक वे में ईजिली मिल गया। कुछ भी हम लोग को झंझट करने की ज़रूरत नहीं, कोई क्रैक सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी इजीली हमारा काम हो गया और तीनों की तीनों चीज़ें मिल गया। और इतना ही नहीं, इस पे क्या है ना, अगर आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो आप और भी जितनी भी कैनवा से रिलेटेड ये जो एफिनिटी है, इसमें जो भी AI और भी एडेड चीज़ें हैं, जैसे कलर ग्रेडिंग है। अगर आपको कलर ग्रेडिंग एक्सपर्ट बनना है या कलर ग्रेडिंग में आपको काम करना है या रिटचिंग में काम करना है, तो ये दोनों आपने ऐड कर दिया। तो अब देखिए ऊपर में हमारे पास एक और टैब ऐड हो गया। अब जैसे ये इमेज पे मुझे कुछ कलर्स चेंज करनी है, तो मैं कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, अलग से झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं। देख रहे हैं काफ़ी अमेजिंग तरीके से। हालांकि मैं एक्सपोजर सिर्फ बढ़ा रहा हूँ, एक्सपोजर सिर्फ नहीं बढ़ता है, राइट। फिर अगर सपोज मैंने ब्राइटनेस थोड़ा कम किया, तो मैं इसे एडजस्ट करके देखता हूँ कि कितना इन्हांस कर सकते हैं हम लोग। ये जस्ट मैं क्विकली कर रहा हूँ, ऐसे रफली, इतना मतलब प्रोफेशनली नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपको एक अंदाज़ा मिले कि हाँ इस पर क्या हो रहा है चीज़ें, राइट। एक अंदाज़ा तो समझ में आए। तो ये कुछ मैंने किया। तो अब इसे आप बिफोर आफ्टर भी देख सकते हैं। मुझे भी चेक करना होगा कि इसका बिफोर आफ्टर है कहाँ पे, क्योंकि वो आई बटन रहता है, राइट। तो वो हम लोगों को चेक करना होगा, आई होप सो। तो देखिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक एक आपको लेयर बंद करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का हमारा इमेज था, उसमें मैंने शेडो डाला तो कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद मैंने एक्सपोजर डाला तो कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद फिर मैंने उस पर ओके ये बैकग्राउंड मैंने हटा दिया। उसके बाद ब्राइटनेस डाला तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इमेज आ रहा है। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा तरीके से हो गया। अब इसे हम लोग अपने हिसाब से और अच्छा कर सकते हैं। अब रीटचिंग पे अगर मैं जाऊँ तो रीटचिंग से रिलेटेड जितने भी टूल्स है सब आ गए। अब एक आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या सारे का एक कंबाइन में वीडियो बनाऊँ जो काफ़ी लंबा होने वाला है ऑब्वियसली फॉर श्योर, क्योंकि वेक्टर्स, पिक्सल, लेआउट, कैनवा AI, रीटच और कलर ग्रेडिंग सारे के सारे ऑप्शंस को मैं कवर करने वाला हूँ। इसके अंदर जितने भी टूल्स है हर एक टूल को इन डेप्थ और डिटेल तरीके से हम लोग जानने वाले। तो आपका क्या रिकमेंडेशन है, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम लोग सेपरेट हर एक चीज के लिए वीडियो बनाएं या एक ही में कंबाइन करके वीडियो बनाएं। जरूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।